मामला सामने आया है, जहां मरीज ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। मरीज ने अस्पताल प्रशासन पर मनमाने पैसे मांगने और इलाज न कराने का आरोप लगाया। मरीज हाथ में पेशाब की थैली पकड़कर बाहर आया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल भर्ती युवक मारपीट में घायल हुआ था। उपचार के दौरान उसे मेडिकल कॉलेज से इंदौर रेफर किया था, लेकिन परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए जीडी हॉस्पिटल लेकर आए थे। भर्ती युवक का आरोप है कि उसे उपचार के दौरान अस्पताल में बंधक बना दिया था और परिजनों से लगातार राशि की मांग की जा रही है। घायल भर्ती युवक वीडियो में उपचार के लिए आमजन से जीडी हॉस्पिटल में नहीं आने की अपील करता भी सुनाई दे रहा है। तो मरीज ने अस्पताल प्रशासन के सामने विरोध किया और ये तस्वीरें आप उसी समय की और उसी मरीज की देख रहे हैं। रतलाम की ये तस्वीरें। मरीज ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, मनमाना पैसा वसूलने का आरोप लगाया है। मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारी स्टेट हेड। मुक्ता, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, अभी आपने जैसा बताया कि मारपीट के दौरान वो घायल हुआ था और हॉस्पिटल वालों ने जब परिजन वहां आए तो उनको कहा कि जो युवक है वो कोमा में चला गया है, तो इसलिए इलाज के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। अब जब परिजन अंदर गए और उससे मिले तो उन्होंने देखा कि वो उसको चोटें लगी है, वो नॉर्मल है, कोमा में नहीं गया हुआ है। तो इस तरह का ये पूरा मामला है कि किस तरह से हॉस्पिटल वालों ने गलत जानकारी देके ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही थी कि कोमा में चला गया है, जबकि वो युवक बिल्कुल उसका जो मानसिक स्थिति थी बिल्कुल सही थी और वो केवल घायल हुआ था उस अवस्था में। इसीलिए वो एक नए तरीके से उसने प्रोटेस्ट किया। वो बाहर निकल गया और वो लगातार चीखता चिल्लाता रहा और अस्पताल की जो है असलियत बताता रहा लोगों को कि किस तरह से जो है हॉस्पिटल के अथॉरिटीज हैं, किस तरह से मरीजों को लूट रहे हैं और किस तरह से ये हो रहा है। मतलब आप समझिए, एक परिजन जो ऐसे ही परेशान है, उनको कहा जा रहा है कि आपका जो रिश्तेदार है वो कोमा में चला गया, जबकि वो बिल्कुल सही था और उसको जो है बस चोटें आई थी जिसका उसका इलाज होना था। जी जी, फिलहाल अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है इस पूरे मामले पर? नहीं, अस्पताल अथॉरिटीज से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो मेडिकल की जो पूरी टीम है वो आज जांच के लिए वो अस्पताल में जाएगी और पूरा मामले का जायजा लेगी कि एक्चुअली में क्या हुआ था, ये युवक क्यों इस तरह से बाहर आके हंगामा कर रहा था, उसकी बातों में, उसके परिजनों के आरोप में कितनी सत्यता है और हॉस्पिटल अथॉरिटीज को कैसे लगा कि वो युवक जो है कोमा में चला गया है और वो क्या वाकई पैसों की डिमांड कर रहे थे, कितने पैसों की डिमांड कर रहे थे। तो आज जो है पूरी की पूरी टीम जो वहां पहुंचेगी, जांच के लिए पहुंचेगी। जी, परिजनों का इस बाबत क्या कुछ कहना है? परिजन ही तो चौंक गए थे जब वो अंदर गए, क्योंकि उनको ये पहले जानकारी दी गई, उनको बताया गया हॉस्पिटल की तरफ से कि कोमा में चला गया है और अब उसको जो है स्पेशल वार्ड पे रखना पड़ेगा और ज्यादा पैसे लगेंगे और ज्यादा खर्चा होगा। जब वो मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वो उसकी हालत जो है, उसको बस चोट लगी हुई, बाकी वो बिल्कुल सही है। तो परिजन कि इस बात बताने के बाद ही युवक जो है वो बहुत परेशान हुआ और उसने कहा कि एक सबक जो है हॉस्पिटल के अथॉरिटीज को सिखाना चाहिए और इसीलिए उसने इस तरह का पूरा हंगामा किया और प्रोटेस्ट किया। और आज जांच की टीम वहां पहुंचेगी ही और पूरी जो है वो पूरे उस पर जांच करेगी कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या परिजन जो आरोप लगा रहे, जो युवक का कहना है वो कितना सही है और हॉस्पिटल अथॉरिटीज अब क्या अपनी सफाई देती है। बिल्कुल। और मुक्ता, कई बार हम ये सुनते भी हैं कि हॉस्पिटल वाले जो वसूली करते हैं वो फिजूल में ज़्यादा पैसा लेते हैं और बीमारी कम होती है, ज़्यादा बताकर ज़्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर इस पूरी बात से पर्दा उठता है और ये बात सच दिखती है तो पूरे मेडिकल प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हेल्थ जो सेक्टर है उसमें इस तरह की खबरें आम हो गई हैं कि आपको खरोच लगा है और बताया जा रहा है कि बहुत गंभीर बीमारी है। अब आप एक सोचिए, युवक जो मारपीट में घायल हुआ, उपचार के लिए आया है और उसके परिजनों को बोल दिया गया कि अब वो कोमा में ही चला गया है। आप सोचिए पहले उनको कितना बड़ा शॉक लगा होगा कि एक छोटी सी वारदात, चोट की वारदात है, पीट की वारदात है, उसको उन्होंने उस युवक को सीधा कोमा में पहुंचा दिया। तो वाकई में एक जो है मेडिकल जो पूरा
पूरा मेडिकल जो हेल्थ जो सेक्टर है उसके ऊपर ये जो केस है, अगर ये जांच में पूरी बातें सही पाई जाती है तो वाकई में एक धब्बा है, हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो युवक ने हंगामा किया तो उससे तो जाहिर है कि वो कोमा में नहीं था। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता आपका तमाम जानकारी जी के लिए। शुक्रिया। और बड़ी खबर यूपी